दैट इज अमेजिंग। मैं ये सोचती हूँ, और आप प्लीज इस पे बताइएगा कि अगर ये जो तमाम टोन सेट की गई और जितनी रिगिंग की गई, अगर ये नहीं होती तो क्या वाकई ये कहना फिर सेफ होगा कि पीटीआई वुड हैव टेकन क्लीन स्वीप, विक्ट्री उनकी? बिल्कुल ये 100% दुरुस्त है। मैं पीटीआई का कभी सपोर्टर नहीं रहा, मैं भी नहीं, मैं इमरान खान का फैन भी नहीं रहा, लेकिन ये बात मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि इमरान खान ने लोगों को एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो सोच दी है, इस इलेक्शन में लोगों ने उसके ऊपर मुकम्मल अमल किया है। और जो प्लानिंग करने वाले थे उन्होंने ये सोचा था कि उसको 3 केसेस में सजाएं हो गई, जेल में बंद है, उसकी पार्टी में किसी को कैंपेन नहीं चलाने दी गई, गिरफ्तार है, गिरफ्तारियां, ये वो, कई लोग गायब हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे लोग जो रुपोश हैं उनको कहा कि रिपोस्ट होने वाले को इलेक्शन से नहीं रोका जा सकता, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी। अब वो लोग अगर हलफ उठाने नहीं आएंगे तो ये मिसाल मौजूद है कि गुलाम इसाक खान ने सेनेट का हलफ 3 साल से ज़्यादा नहीं उठाया, और वो आया वजीर, हलफ उठा के वजीर बन गया। तो अगर वो रुपोश रहते हैं बदस्तूर और सामने नहीं आते तो उनकी सीट मुतासिर नहीं होगी। नहीं भाई, इस इलेक्शन ने एक बात तो साबित कर दी ना कि ये जितनी भी इंजीनियरिंग कर लें, अवाम ने निकल के वोट दिया, और इनका और मैं समझती हूँ जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए, क्यों ना दें। नवाज शरीफ, आप मुझे बताएं, अच्छा अब तो जरा नवाज शरीफ के ऊपर तो जरा गुफ्तगू बनती है। नहीं भाई, कैसे हम ना माने कि ये फेयर इलेक्शन हुआ है, कैसे हम मान ले कि ये फेयर इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए और नवाज शरीफ साहब और मरियम औरंगजेब आके कह रही हैं कि हम इतनी अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और इसी तरह से आपके एमक्यूएम भी यही कह रहा है कराची में कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अभी तक रिजल्ट आए नहीं है, इसका मतलब ये कि इनको बता दिया गया है कि इतनी फीसद सीटें आपको मिलनी हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक हंग किस्म की पार्लियामेंट बनानी है जिसमें हर कोई हर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट। अभी उस पे हम आते हैं कि टोटल कितनी सीट्स हैं, कितने पे PMLN आए हैं, कितने पे PPP है, कितने पे इंडिपेंडेंट, और ये हुकूमत की शक्ल क्या होगी पार्लियामेंट में। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगी नहीं भाई, आपसे कुछ तबसरा चाहूंगी। वो बड़े बड़े नाम जो कि बैठ गए, नहीं भाई, जो कि बैठ गए। सबसे पहले तो मैंने कहा ना, साद रफी बैठ गए आपके, फिर दूसरा आपके बिलोर साहब हार गए, बिलोर साहब की फैमिली हार गई, आपका पीर पगाड़ा फैमिली हार गई पीपल्स पार्टी से। आपके पंजाब में तो अच्छा, ये जो बिलोर में समर बिलोर साहबा का मेंशन करना बहुत बनता है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, एंड एज अ वुमन आई रियली वांटेड हर टू विन, बट इट्स वेरी सैड। अच्छा, दूसरा मैं कुछ और लोगों का देख रही थी, कौन से, अच्छा कौन से हैं नईम भाई, और कौन से बड़े नाम हैं जो फजलुर रहमान साहब आपके दो जगहों से गए पीटीआई से। आप ये जो बात कर रही हैं, इसमें बुनियादी चीज तो ये है कि एक वेव थी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, ये प्रो उमरान या प्रो पीटीआई नहीं थी। एक वेव थी कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ करती है उसके अगेंस्ट जाना है। नहीं भाई, आपको वाकई लगता है, आप आज भी पीटीआई के वर्कर से बात करें ना, उसने थप्पा इमरान खान के लिए लगाया है, उसने इमरान खान के वो विजुअल्स देखे हैं कि उसको जेल ले जाया जा रहा है, उसके खिलाफ केसेस किए। देखिए, इमरान कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, ये मैं आपसे बात कभी मान ही नहीं सकती। इमरान भी नहीं मानता कि इमरान एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता तो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ होता, उसके खिलाफ उसने कभी बयान नहीं दिए। एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार बनता है आपकी इकोनॉमी में, एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार बनता है आपकी फॉरेन पॉलिसी में। इमरान का मसला था कि बाजवा, इमरान का मसला सिर्फ और सिर्फ बाजवा था। इमरान का मसला बाजवा नहीं था, इमरान का मसला हुकूमत थी। इमरान को अगर अगले 10 साल तक बाजवा रखता है तो वो 10 साल तक उसे तौसीह देता। वो उसको तौसीह देने के लिए, ताहयात तौसीह देने के लिए भी राजी। फिर भी आप कहते हैं कि ये जो करंट वेव है, ये जो आपका वोटर निकला है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ निकला है।
आपको मैं इतना बताऊं कि आज अगर इमरान खान 2.0 बाहर आता है, कोई ना कोई डील करके आता है, दोबारा आके इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठता है, अगले 2 साल बाद जो भी हुकूमत, जो भी ये मुस्लिम लीग नून की है या हंग पार्लियामेंट है, जो भी हुकूमत वो टूटती है, इमरान खान वापस आता है, नए इलेक्शन होते हैं, दोबारा गोदी में बैठ के आता है, ये सब के सब इस्टेब्लिशमेंट के पीछे खड़े होंगे। मैं ये नहीं मान सकती कि ये हकीकी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक वेव है। हाँ, ये इमरान खान की हमदर्दी का वोट है, जैसे कि बीबी के इंतकाल के बाद पीपल्स पार्टी को मिला था, इसी तरह से ये इमरान खान। नहीं भाई, एक बात याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप किसी लीडर को विक्टिमाइज करेंगे, आप इतना बड़ा उसको हीरो बनाएंगे। ये हीरोइज्म है जो मैं देख रही हूँ। मैं नहीं समझती कि ये, मैं आपकी इस बात से तो मान ही नहीं सकती। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि विक्टिमाइज होने से, और खास तौर पे जो आखिरी केस जिसमें उसको सजा दी गई है, इद्दत वाला केस, जो बहुत बेहुदा केस है, और बिलावल के अलावा किसी बड़े सियासी लीडर ने उसको कंडेम भी नहीं किया, तो वो इस जैसे केसेस के अंदर अगर सजाएं देने लगे और किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर करे, तो वो हमदर्दी की वेव तो होती है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि इमरान की हमदर्दी का है, और ये सब चीज़ें हैं, इमरान के नाम पे लोगों को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतने लाख और 60,000 और 80,000 वोट लिए, वो पहली दफा खड़े होके। नहीं भाई, खोसा पहली दफा खड़ा हुआ है ना पीटीआई से। हाँ, आप तो मुझे बताइए, बहुत सारे लोगों ने इस तरह से तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो नहीं है, ये मैं नहीं समझ सकती। नहीं, देखिए, बात ये है कि ये लोगों को ये तस्वुर भी है कि इस्टेब्लिशमेंट उमरान के खिलाफ है। हाँ, और उसको रिजेक्ट करना है। ये बात सही है, ये बात मैं मानती हूँ। वो उसके लिए नहीं कि अब बराह रास्त वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, लेकिन ये कि इस्टेब्लिशमेंट उमरान को निशाना बना रही है, और हमने उसको उससे बचाना है। तो बुनियादी तौर पे इस तस्वुर के अगेंस्ट जो लोगों ने वोट दिया है, और बड़े पैमाने पे लोग बाहर निकले हैं। अच्छा, नहीं भाई ये बताइएगा कि क्योंकि मुझे तो अभी, आप यकीन करें, आपको मैं एक बात बताऊं, पता नहीं, आप मुझे इस पे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर का जो एक सिनिक है, मुझे ये भी लग रहा था कि हमेशा से इमरान खान के ऊपर जो एक सेलेक्टेड का जो है वो एक लगाना टैग लगा हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा सेटअप जो क्रिएट किया गया और जो नतीजे भी हम देख रहे हैं वो सेलेक्टेड से इलेक्टेड की तरफ का है, तो कहीं ये सारा का सारा भी एक प्लांटेड तो नहीं है जो हम और आप जैसे लोग खुश हो रहे हैं कि ये अवामी राय है और अवाम गुस्से में निकली है और अवाम का मैंडेट है। क्या ये सब कहीं फौज का कोई एक नया खेल तो नहीं, सेलेक्टेड को इलेक्टेड बनाने के लिए? क्या कहते हैं आप, मेरे जैसे सिनिक को क्या कहेंगे? देखिए, असल में तो ये भी सेलेक्टेड ही है। ये आपको पता है कि इलेक्शन से बहुत पहले कई लोगों ने ये कहा कि जब नवाज शरीफ को लाने का फैसला ही हो गया तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है, उस पर इतना जो पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट उसको इख्तिदार दे दे। सही बात। और जिस तरह से उसे जिताया गया, सही बात है। देखिए, रात को 8 को जब रिजल्ट रुके, उससे पहले इमरान खान के वो नवाज शरीफ कितने वोट से हार रहा था, और बाद में वो किस तरह से जीता, और इसी तरीके से और हलकों के अंदर भी यही सूरत हाल थी। मरियम नवाज कहाँ थी और बाद में किस तरह से वो जीती है। तो इनको जिस तरह से जिताया गया है, उसमें कुछ हलके जो है वो छोड़ दिए जाते हैं, इसी वजह से कि अपनी ईमानदारी को भी साबित करना है कि वो एक आध बंदे को जितवाना है। अच्छा जी, वो साद रफीक हार गए तो ये लोग मिसाल देंगे, देखिए तो वो तो वहाँ भी साद रफीक का भाई सलमान रफीक जीत गया, तो वो बहुत सारी चीज़ें कंपनसेट हो जाएंगी। वो कहीं उसको सेनेट में सीट मिल जाएगी, उसको भी ये पता होगा कि मुझे कंपनसेट कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से लगता है कि मेरा ये सोचना फिर गलत तो नहीं है कि हो सकता है ये सब चीजें भी इन वन वे, बिकॉज हम इनकी इंजीनियरिंग को समझ ही नहीं पा रहे ना। ये अगला 10 साल मंसूबा क्या है इनका, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। हम इस वक्त देख रहे हैं, मेरे जैसे इंसान को लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं ये प्लानिंग है कि इमरान को, देखिए, इमरान के ऊपर सेलेक्टेड का अब जो है ना टैग हट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। कल के इलेक्शन के बाद इमरान खान विल नो लॉन्गर बी
known as selected because now his people have shown that they love Imran Khan. आप और मैं पसंद करें या ना पसंद करें, आपके मुल्क में एक तीसरी जमात को इन्होंने जन्म दे दिया है। हाँ, बिल्कुल जन्म दे दिया है और वो ताकत पकड़ रही है। बहुत ताकत पकड़ रही है। अफसोसनाक बात यह है कि ये ताकत उसी नौयत की है जो कराची में एमक्यूएम की थी। और एमक्यूएम चूंकि महदूद शहरों तक थी तो इतना असर नहीं पड़ा। पूरे मुल्क में जब जो गाली गलूच का कल्चर है, जो निगेटिव कल्चर है, आप पीटीआई या किसी भी उसके बारे में एक जुमला कह के देखें सोशल मीडिया पे, किस किस्म की गालियां आपको पड़ती हैं आप सोच नहीं सकते। तो ये जो एक जिसको फ्रैंकेस्टाइन कहना चाहिए कि जो फ्रैंकेस्टाइन खड़ा किया है, लेकिन वो अब खुद उनके लिए दहशत की अलामत बन गया है। लेकिन ये फ्रैंकेस्टाइन ये कल जो है ना, ये कल वापस आएगा, 2.0 वर्जन इसका होगा और ये फिर मिलके चल रहे होंगे, क्योंकि हमने ये